ने तो किया है ऐसा लग रहा है, साहिल ने किया था। क्या ट्राई किया था यार, ये बताओ जरा मुझे। यहाँ पे वो बोल रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ विद अ वेलोसिटी u और प्रोजेक्शन एंगल अल्फा है। एट एनी इंस्टेंट इट्स पोजीशन इज एट पॉइंट p एट राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट p, पॉइंट p पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बतानी है। तो इसमें क्या ट्राई किया, बस मुझे इतना बताओ। अगर हम लोग इसको, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, ये वाला एंगल अल्फा, ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल बना देता हूं ये लाइन, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस अल्फा होगा। मतलब कि अगर हम वर्टिकल वाला बनाएंगे तो ये एंगल अल्फा आ जाएगा। अब बात ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम आने वाला है। मतलब यहाँ पे अगर तुम u cos अल्फा लोगे तो यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ का हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, ये अल्फा तो ये आ जाएगा v sin अल्फा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम सेम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, u cos अल्फा इक्वल टू v sin अल्फा, और हमें v निकालना है तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, u cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा करोगे तो क्या आ जाएगा, cot अल्फा। बस इतना ही करना था। मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सेम करना है और वहीं से हमारा आंसर। बस थोड़ा सा ज्योमेट्री थी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा दिमाग लगाओ। इतनी सी ज्योमेट्री थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। ये दो क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड, फटाफट सॉल्व करो उसको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, रेंज से रिलेटेड और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। किसी से हुआ ये सॉल्व? नो सर। नहीं। अब चलो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो बोल रहा है हमें कि फॉर अ गिवन वेलोसिटी, मतलब कि जब हमने ये प्रोजेक्टाइल शुरू किया होगा ना ऐसा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है, ये गिवन वेलोसिटी के लिए वो क्या बोल रहा है, अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये सेम है फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, वैसे रेंज का फॉर्मूला होता क्या है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब अगर ये सेम है तो ये कब कब सेम हो सकता है, ठीक है, कब कब सेम हो सकता है, तो इसका स्टैंडर्ड थीटा इक्वल टू, अगर तुम अल्फा डालो या फिर 90 माइनस अल्फा डालो, जब हम ये दोनों कंडीशन डालते हैं तो साइन टू थीटा, क्योंकि साइन थीटा की जगह अल्फा डालोगे तब भी साइन 2 अल्फा बनने वाला है, 90 माइनस अल्फा डालोगे तो तब भी ये 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइन 2 अल्फा बनने वाला है। तो ये जो रेंज सेम वाली कंडीशन वो बोल रहा है ना, वो किसके लिए होती है, अल्फा और 90 माइनस अल्फा के लिए। दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर, ये तुम्हें याद रखना है। अब वो बोल रहा है कि अल्फा और 90 माइनस अल्फा के लिए रेंज सेम हो जाएगा, ये तो हमें पता चल गया। T1 एंड T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब अगर इसके लिए T1 है टाइम ऑफ फ्लाइट तो दूसरे वाले के लिए T2 है। तो हमें T1 T2 और R में रिलेशन बनाना है। तो अगर हम T1 देखेंगे तो T1 क्या आएगा, T1 आ जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी, और T2 क्या आ जाएगा, वो जाएगा 2u साइन 90 माइनस अल्फा यानी कि cos अल्फा अपॉन जी। ऑप्शंस में उसने सब जगह T1 इंटू T2 कर रखा है, तो अगर तुम T1 इंटू T2 करोगे तो ध्यान से देखो, T1 इंटू T2 करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, T1 इंटू T2, तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी स्क्वायर। तो हम एक काम कर सकते हैं, इधर से एक 2 ले लेंगे तो साइन 2 अल्फा बन जाएगा, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर, 2 भी रहेगा, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी स्क्वायर। तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल आने वाला है। तो ध्यान से देखो, रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी अगर रख लिया जाए, मतलब 2 बाई जी अलग कर लिया जाए, 2 और जी दोनों कांस्टेंट है, तो रिमेनिंग जो टर्म है वो तो रेंज ही बना रहा है ना। तो T1 इंटू T2 कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर।
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे जो पॉइंट हमें याद रखना था ना, जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, वो ये वाला पॉइंट था। इस पॉइंट को जरूर याद रखना, क्योंकि आईएमयू सिटी में इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। इसके आगे तो थोड़ा कैलकुलेशन है, हो सकता है इतना बड़ा ना भी आए, बट इतना कंसेप्ट जो है ना। क्या यार, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट करो। 7th क्वेश्चन बताओ जरा, 7th क्वेश्चन किसी से हुआ सॉल्व? सर बी। सर बी आएगा इसका, 1 से क्या आएगा? बॉडी का वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो तुम क्या करोगे? सीधा का सीधा 2u साइन थीटा अपॉन जी करोगे, और यहाँ पे u और g दोनों का वैल्यू सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। साइन 30 और 2 रखोगे तो 1 सेकेंड आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ सॉल्व? नो सर। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सेम एज क्वेश्चन 5। यार एक तो ये किसी ने अपना माइक ऑन कर रखा और पीछे ऐसा लग रहा है कोई सब्जी बेच रहा है। तुम लोग यार बोलना नहीं होता तो माइक ऑफ कर लिया करो भाई, जो बोल रहा है केवल वही माइक ऑन करेगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा देखना कंसेप्ट क्या है। वो बोल रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट O विद अ वेलोसिटी u इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा अपवर्ड विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब वो पहले वाला ही है। इसके बाद क्या है? आफ्टर सम टाइम एट पॉइंट P इट इज मूविंग एट राइट एंगल विद इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब ये यही कंडीशन आ गई कि ये इनिशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री पे आ गया है। तो वो क्या बोल रहा है कि यहां तक पहुंचने में, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम O टू P, O से लेकर के P तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, बस हमें इतना बताना है। ठीक है, तो जरा देखना यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज करके यही सॉल्व करने वाला हूँ सब कुछ। अरे यार मैं कलर चेंज करके सब कुछ यही सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे हो क्या रहा है? v का वैल्यू हमें u के टर्म्स में ऑलरेडी पता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन कंसिडर करूं, वर्टिकल वाला याद रखना, वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में हमें जो इनिशियल वेलोसिटी मिलने वाली है वो कितने मिलने वाली है? वो हमें मिल रही है u साइन अल्फा। अब ये u साइन अल्फा की वेलोसिटी से ऊपर तक गया और फिर ये वापस आ रहा था, तब यहाँ पे हमें ये दूसरी वेलोसिटी मिलेगी। इस पॉइंट पे हमें दूसरी वेलोसिटी क्या मिलेगी? v cos अल्फा। दिस वेलोसिटी इज v cos अल्फा। अब अगर हम देखें तो v की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? v की जगह पर लिख सकते हैं u cot अल्फा। तो इट विल बी u cot अल्फा इंटू cos अल्फा, u cot अल्फा इंटू cos अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे ही लिख देता हूँ यार। अगर मुझे सिर्फ इतना मोशन कंसीडर करना और टाइम चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तुम किसी एक डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तुम क्या लगाओगे? v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में, तो हम उसको माइनस लेंगे, तो इट इज u cot अल्फा इंटू cos अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा माइनस a की जगह पर आएगा g, और t है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। बस अब इतना हमें सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करने के बाद हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। मतलब हमें क्या करना है? gt को उधर और इस टर्म को इधर लेकर के आना है, और इसको सॉल्व करना है, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। किसी को ये समझने में डाउट हो तो मुझे पूछ लो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है दैट इज द कंबाइंड मोशन इन टू डायरेक्शंस। एक x की डायरेक्शन में हो रहा है, एक y की डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक कंबाइंड मोशन है, इसलिए मैं ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। अब यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बोलो यार जल्दी से, और अगर डाउट नहीं है तो इतना पॉइंट नोट करो जो मैंने डायग्राम बनाया, और फिर इसके बाद हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे।